Pensando en las cosas que no pude ser, soñando las cosas que no pude ver. Yo soy humano viajando, soñando ese tiempo sin hora de cientos sonados. समझ नहीं आया ना? इसी तरह मुझे समझ नहीं आता कि हम इंडियंस को फॉरेन प्रोडक्ट्स से इतना ऑब्सेशन क्यों है। ये तो वही बात हो गई, दूर का ढोल सुहाना लगता है। और ये पहले ही क्लियर कर दूं कि इंडियन कार मेकर्स में मैं मारुति सुजुकी को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि सुजुकी के 51% शेयर्स है जो जापानीज कंपनी है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। क्यों टाटा इंडिका और टाटा नैनो दोनों इतनी पॉपुलर कार्स, डिस्पाइट दीज प्रोडक्ट्स बीइंग इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, आज भी इंडियन कंज्यूमर्स को टाटा से ट्रस्ट इश्यूज है, जैसे कोकिला बेन को राशि से था। और क्यों महिंद्रा अल्ट्रस टोयोटा फॉर्च्यूनर से मेजॉरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स में बेटर होने के बाद भी उसे सेल्स में बीट नहीं कर पा रही। तो ये सब जो क्वेश्चंस है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, और अभी जो इम्प्रूवमेंट आई है उसके बारे में भी। तो अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना यार इस वीडियो को, ताकि अभी के कंज्यूमर्स और आने वाली यूथ पे कुछ तो इम्पैक्ट पड़े। और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। इसी के साथ वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, दिस अंकुश क्षितिज। और आज एक कॉमन लड़का बात करने वाला है टॉपिक, व्हाई इंडियन कंज्यूमर्स हैव ट्रस्ट इश्यूज विद देयर ओन इंडियन कार मेकर्स। तो पहले जो क्वेश्चंस रेज किए हैं, लेट्स डिग इट अप। उसके लिए हमें थोड़ा पीछे टाटा की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब 1998 में टाटा ने पहली बार अपनी पीपल्स कार अनवील की थी, जो कि मारुति 800 के प्राइस पॉइंट पे उससे ज़्यादा महंगी कार मारुति जेन से भी बड़ी थी। एंड दैट वाज टाटा इंडिका, फॉर इंडियंस बाय इंडियंस। फिर 2008 में आती है टाटा नैनो, दी 1 लाख रुपये और आई शुड से दी लखटकिया कार, जो इस इंटेंशन से बनाई गई थी कि लोगों को एक लाइफ मिले जो कि एक मोटर बाइक से सेफ और कंफर्टेबल रहे। बट अनफॉर्चुनेटली टाटा इंडिका को लंबे टाइम तक घसीटते गए, ना तो टाइम टू टाइम अपडेट दिया, ना ही इवॉल्व किया, ऊपर से प्राइस भी बढ़ाते गए। और टाटा नैनो के तो स्टार्टिंग में ही इग्निशन प्रॉब्लम और उसकी इनएप्रोप्रिएट मार्केटिंग एज द चीपेस्ट कार ही उसे ले डूबी, क्योंकि इन इंडिया अ कंज्यूमर बाइज अ कार टू बी प्राउड ऑफ दैट कार। किसी के सामने बोलने पे भी लोग अपना स्टेटस अपनी कार से जताते हैं, तो ऐसे में चीपेस्ट कार की टैग नैनो के लिए कैसे ही काम आती। सेम गोज फॉर महिंद्रा कार्स, वो वैल्यू फॉर मनी है मगर उन्हें सिंबल ऑफ स्टेटस कंसिडर नहीं किया जाता। महिंद्रा अल्टिरस G4 की टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, फीचर लोडेड कार है। हाँ, उसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, मगर इन मेजोरिटी ऑफ एस्पेक्ट्स अल्टिरस इज बेटर देन फॉर्च्यूनर। फिर भी फॉर्च्यूनर के सेल्स में उसके सेगमेंट से कोई भी उसके टक्कर में नहीं है, क्योंकि फॉर्च्यूनर इन इंडियन मेंटालिटी इज अ शो ऑफ कार, अ सिंबल ऑफ स्टेटस। और ये सिंबल ऑफ स्टेटस मोस्टली कोई भी महिंद्रा कार नहीं बन पाई है, क्योंकि हम इंडियंस के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण ट्रस्ट इश्यूज हुए, जैसे आफ्टर सेल सर्विस और मार्केटिंग, 1-to-1 प्रमोशन। एक आदमी का दूसरे आदमी को एक कार सजेस्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके कारण आज मारुति सुजुकी मार्केट में छाई हुई है। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. तो ये सब के कारण ही आज इंडियन कंज्यूमर्स को ट्रस्ट इश्यूज हैं इंडियन कार मेकर्स से। मगर देर आए दुरुस्त आए, अब टाटा एंड महिंद्रा बहुत बेटर ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं। उनके प्रोडक्ट लाइनअप आर अमंग्स द बेस्ट इन वेरियस सेगमेंट्स। हाँ, कुछ लोगों के लिए अभी भी नहीं होंगे, क्योंकि बेस्ट इन क्लास फीचर्स नहीं है ना। सबको कनेक्टेड कार फीचर चाहिए, इंटरनेट इनसाइड लिखा हुआ चाहिए। क्यों भाई, खिलौना है क्या? दिन भर उसी के साथ खेलना है? इतना अकेलापन है कि कार से बातें करनी है। Welcome, Benedict. और तुम ये सब के लिए सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। भाई, जान बची रहेगी ना तो ऐसे बहुत सारे खिलौने मिलेंगे खेलने के लिए। पता है मारुति सुजुकी बलेनो की क्रैश टेस्ट नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? जाके मुक्का मार के देखो, पता चल जाएगा। और उसी के कंपटीशन में टाटा अल्ट्रॉस को देख लो, फीचर लोडेड कार विथ मोर पावर,
वो स्पाइडरमैन ने भी कहा था ना, With great power comes great responsibility. इसीलिए अल्ट्रॉस को क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये तो प्रीमियम हैचबैक की बात हो गई। हैचबैक की बात करें तो सब टाटा टियागो को Hyundai i10, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और ऑल्टो से कंपेयर करते हैं। सीरियसली, ऑल्टो को टियागो से कंपेयर करना तो ऐसा हो गया ना MS धोनी को मोहम्मद सरफराज से कंपेयर कर रहे हो। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बात करें सफोमीटर कार्स की, उसमें 6 पॉपुलर ऑप्शंस हैं, जिसमें हम किया सोनेट का नाम ले लेंगे क्योंकि उसके भी ड्राइविंग एनालिसिस नहीं आई है। बाकी बची आपकी फेवरेट Hyundai वेन्यू, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, फिर बाद में फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 300। तो वेन्यू की सेल्स ही ये प्रूव करती है कि हम इंडियंस कितना ऑब्सेस्ड है फीचर्स से। भाई ड्राइविंग डायनामिक्स भी कुछ चीज होती है, और कार के फीचर्स फोन के फीचर्स जैसे हर साल अपडेट होते हैं, जिससे एक टाइम तुम बोर हो ही जाओगे। मगर सेफ्टी, ड्राइविंग डायनामिक्स वो राइट क्वालिटी ही है जो लॉन्ग टर्म के लिए काम आती है। नेक्सॉन और XUV 300 भी फीचर लोडेड कार्स है, मगर उनमें ये सारे एस्पेक्ट्स भी हैं, खासकर तो XUV 300 जिसमें सब 4 मीटर कार होने के बावजूद भी क्रेटा और सेल्टॉस जितनी कैपेबिलिटीज हैं। और क्रेटा सेल्टॉस की बात करें जो कि कॉम्पैक्ट SUVs हैं, जिसे तुम लोग दी अल्टीमेट SUV बोलते हो, तो फिर क्यों हैरियर को उससे फीचर्स के एस्पेक्ट्स में कंपेयर करते हो? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हैरियर को कंपेयर करना है तो MG हेक्टर से करो ना, जीप कंपस से करो ना, तब ना उसके ड्राइविंग डायनामिक्स निखर के आएंगे। और आज तुम्हें बुरा लगता है कि हैरियर इंडिजीनियस प्रोडक्ट फॉर इंडियंस बाय इंडियंस नहीं है। कल जब टाटा ये इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स वाली पॉलिसी चला रहे थे तब तुम्हें ही ना ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। Tata Harrier is no doubt the best car in its segment, considering the price, safety, driving dynamics, necessary features, almost in every aspect. But हम इंडियंस को तो इंटरनेट इनसाइट चाहिए ना। अच्छी इंडियन ऑल्टरनेटिव होने के बाद भी हमसे कार तो बॉयकॉट नहीं हो रही, जिसके 51% शेयर्स चाइना के हैं और बॉयकॉट चाइना करने चले हैं। इतने पॉसिबल और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स होने के बाद भी अगर आज इंडियन कंपनीज को सपोर्ट नहीं किए ना, तो फिर हैरियर भी एक दिन इंडिका बन के रह जाएगी। फिर उस टाइम इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स के लिए रोते रहना। और अगर सोच रहे हो कि मैं बायस्ड हूँ, तो सही सोच रहे हो। हाँ हूँ, अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए हूँ। तो तुम भी थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर डिसाइड करो। और जो भी डिसाइड करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर ये वीडियो कहीं भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस अंकुर क्षितिज साइनिंग ऑफ। लिव स्ट्रॉन्ग।